जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। अरे मुंह तो मीठा कराती जाओ। तो से नैना लागे, तो से नैना लागे, तो से नैना लागे पिया सावरे, नहीं बस में अब ये जिया सावरे, तो से नैना लागे पिया सावरे। ये क्यों? जन्मदिन तो आपका है ना? आज हम दोनों का नया जन्म शुरू हो रहा है, बल्कि हमारे नए जीवन की शुरुआत भी होने वाली है। तो ये उपहार उस लिए। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, तो से नैना लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी, तो से नैना लागे मेरी रोशनी, तो से मन जो लागा मेरी जिंदगी। अब सिर्फ चूड़ियों की खनक ही नहीं, बल्कि पायल की छनक भी मुझे इस बात का एहसास दिलाती रहेगी कि मैं तुम्हारे पास हूं।
कान्हा, आज मेरे कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन है। अपना आशीर्वाद उन पर हमेशा बनाए रखना। आज मेरे लिए बहुत शुभ दिन है। आज उनके जन्मदिन के साथ साथ मेरे और उनके वैवाहिक जीवन की भी शुरुआत होने वाली है कान्हा। मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुम्हारे ही कारण संभव हुआ है। बस कान्हा, तुमसे इतनी ही विनती है, आगे कोई भी मुश्किल मत आने देना। ये कैसा संकेत है कान्हा? ये दिया इस तरह से? नहीं कान्हा, आज कुछ भी अशुभ मत होने देना। जो भी संकट, जो भी दुविधा उनकी किस्मत में लिखी है कान्हा, सब मुझे दे देना, लेकिन उन पर कोई आंच मत आने देना कान्हा, कोई आंच मत आने देना। भंडार घर में सारा सामान आ चुका है और फूल माला सब कुछ तैयार है ना। और हाँ, पूजा की थाली वो सजा के रखना और वो चीजें सब देख लेना। खाना छोटी बहू तुम जाओ। सुबह सुबह मंदिर गई थी? जी, आज उनका जन्मदिन है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर गई थी। सदा सुहागन रहो। देव बहुत ही भाग्यशाली है जो उसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। तुम कितना ख्याल रख। क्या बात है छोटी बहू, परेशान लग रही हो? छोटी माँ, आज मंदिर में पूजा करते समय दिया गिर गया। वो तो बुझने वाला ही था कि मैंने संभाल लिया। तब से दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं उन्हें। राधिका, तुम जानती हो देव का सबसे बड़ा रक्षा कवच तो तुम ही हो। जब तक तुम उसके साथ हो तब तक उसे कुछ नहीं हो सकता। अपने मन में से ये बुरे बुरे विचार निकाल दो और आज का दिन खुशी खुशी से स्वागत करो। आज तुम्हारे और देव के नए जीवन की शुरुआत है ना। जाओ जाकर उसे जगाओ। उसकी आंख खुलते ही सबसे पहला चेहरा तुम्हारा दिखना चाहिए। अब जाओ। एक मिनट। तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ कितना अच्छा लगता है। कबाब में हड्डी बनने के लिए बहुत बहुत माफी मांगती हूँ, पर बात ये है कि मेरा गिफ्ट तुम्हारे पास आने के लिए बहुत उतावला सा हो रहा है। Happy birthday to you, happy birthday to you। थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है बरखा। अरे राधिका, ये तो कुछ भी नहीं है। आज शाम को मैंने मठ में एक बहुत बड़ा उत्सव ऑर्गेनाइज किया है। बरखा, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? करने देना, आखिर देव मेरा भी तो पति है। राम जी की कृपा से
हैप्पी बर्थडे देव। मैंने कभी नहीं सोचा था छोटी माँ कि मेरे 23वें जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए दादाजी यहाँ होंगे ही नहीं। देव ऐसा नहीं सोचते, बाबूजी हमारे पास ही हैं, बस दिखाई नहीं देते। बहुत लंबी उम्र हो तुम्हारी और हमेशा सफलता मिलती रहे। चुप चुप जिए मोरा लाल, भगवान हमेशा तो को सुखी रहे। सफलता की कामना हम भी करते हैं, तुम्हारा दामन दुआओं से भरते हैं। तुम जियो हजारों साल, यही आरजू है। महको ऐसे कि सब कहें वाह क्या खुशबू है। वाह ताऊ जी, क्या कविता है। देव, हैप्पी बर्थडे। मुझे सिखाया गया है कि बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए और मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे आशीर्वाद दें। बड़ों को इस घर में उनका स्थान ही कहाँ दिया जाता है देव। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद दे ही देती हूँ कि तुम्हें किसी की नजर ना लगे। हैप्पी बर्थडे देव। थैंक यू। रोहन कहाँ है? हाँ माँ, बस आया आया। देव हैप्पी बर्थडे। सब यहाँ हैं तो मैं एक बात याद दिला दूं। अभी थोड़ी देर में वकील साहब आएंगे बाबूजी की वसीयत खोलने, और उस पर राजपुरोहित आयन के दस्तखत चाहिए। बाहर वालों की नजर में बरखा ही देव की पत्नी है। वकील साहब भी यही समझते हैं, उन्हें किसी भी तरह सच का पता नहीं चलना चाहिए, और अगर किसी की भूल से उन्हें सच पता चल गया तो मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगी। राजपुरोहित जी, अब आप दस्तखत कर दीजिए। वसीयत के अनुसार सारी जायदाद कानूनी रूप से आपकी छोटी बहू की है। आज मेरा बोझ हल्का हुआ। राजपुरोहित जी को दिया हुआ वचन आज पूरा हो गया। अब मैं बोझ मुक्त हो गया हूं। अब आप सब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। चलो, जो दादाजी चाहते थे वो हो ही गया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हो गया।
अभी तो और बड़े काज हैं छोटी बहू, जो निर्विघ्न संपन्न हुए के हैं। अब आप दोनों को मठ की उत्तर दिशा में स्थापित महाज्योति को जलाना है। ये महाज्योति आपके पूर्वजों के आशीर्वाद का प्रतीक है। इस दीप को एक साथ जलाकर आप दोनों जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। ठीक 7:30 बजे आपको वो महाज्योति प्रज्वलित कर देनी है। यदि इस मुहूर्त में आपने अपनी पत्नी के साथ वो ज्योति नहीं जलाई तो अनिष्ट हो जाएगा। जब आप वहां दीपक जलाएंगे तो उस समय आप दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ज्योति जलाने के पश्चात एक उत्सव का आयोजन किया गया है। उसके बाद मुहूर्त होने पर आपको दिव्य कुटीर में जाना है। दिव्य कुटीर में भी राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अब आप प्रस्थान करें। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के साथ ये महाज्योत नहीं जला सकता राधिका। आप चिंता मत कीजिए, आपकी पत्नी आपके साथ ये महाज्योत जरूर जलाएगी। क्या करेंगे देव, समय पर महाज्योत का जलना भी जरूरी है। और अगर राधिका समय पर नहीं आई तो हमें ही साथ में महाज्योत को जलाना होगा। और 7:30 बजने में सिर्फ 5 मिनट रह गए। वो जरूर आई। मैं अभी उसे देखकर आती हूँ। नहीं वर्षा, मुझे पूरा विश्वास है राधिका आ जाएगी। अरे आ रही होगी तो दिख जाएगी ना। मैं अभी आई। इस महाज्योत को जलाना राधिका का अधिकार है। यह अधिकार उससे मत छीनिए।
मठाधीश जी, महाज्योति की तरफ कोई तीसरा भी गया है। ये तो अनर्थ है। राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन के अतिरिक्त उस महाज्योति के समक्ष जो भी कोई तीसरा व्यक्ति उपस्थित होगा उसे अवश्य दंड दिया जाएगा। चलिए महन जी। हम भी चले? नहीं पद्मा जी, उस महाज्योति के समक्ष राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन को छोड़कर किसी भी सांसारिक व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। हम देख कर आते हैं। अजीब सा डर लग रहा था राधिका। ऐसा लग रहा था तुम आओगी ही नहीं। कैसे नहीं आती? मैंने आपको आश्वासन दिलाया था ना कि ये महाज्योत सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्नी जलाएगी। बरखा कहाँ है? और तुम्हें ही ढूंढने गई थी। चलो ये महाज्योत जला लेते हैं। मुहूर्त भी हो चुका है और मठाधीश जी ने कहा था कि जब हम महाज्योत जलाएं तो कोई तीसरा आदमी नहीं होना चाहिए। जी चलो। भगवान का लाख लाख शुक्र है तो समय पर आ गई महाज्योत जलाने के लिए। मैं तुझे हर जगह ढूंढ रही थी। मुझे तो लगने लगा था कि मुझे और देव को एक साथ महाज्योत जलानी पड़ेगी, पर शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। होता भी कैसे, तेरे कान्हा है ना तेरे साथ हर वक्त। हमें अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेना है कि कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हम दोनों कभी अलग ना। हे कान्हा, अपनी राधिका की रक्षा करना। अगर इन लोगों ने उसे वहां देख लिया ना तो पता नहीं उसे क्या दंड देंगे। अपनी राधिका को बचा लेना। क्या हुआ मठाधीश जी? इस पावन स्थल पर आप दोनों के अतिरिक्त कोई
तीसरा भी था राजपुरोहित जी? जी नहीं। मुझे रामानंद ने बताया था कि कोई सांसारिक व्यक्ति इस दिशा में आया है। जी यहाँ तो बस मैं और बरखा ही थे। जी मठाधीश जी। हो सकता है रामानंद को कोई धोखा हुआ हो। चलिए जाने दीजिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय आप दोनों ने दीपक जलाया उस समय यहाँ आप दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। चलिए अब मुख्य स्थल की ओर चलते हैं। आप चलिए, हम आते हैं। ठीक। रामानंद जी। तुम्हें किसने बताया कि यहाँ पे हमारे साथ कोई तीसरा आदमी भी था? रामानंद मुझे सच बता, तुम्हें किसने बताया कि हमारे साथ यहाँ पे तीसरा आदमी भी था? जी महेश्वरी जी ने। आज के इस शुभ अवसर पर एक उत्सव का आयोजन किया गया है। आइए हम सभी लोग मंच की ओर चलते हैं। मठाधीश जी आप लोग चलिए, हम अभी आते हैं। छोटी माँ, आप बड़ी माँ को समझा दीजिए। मैं अब उन्हें और समझा नहीं सकता। अगर इन्होंने दोबारा ये हरकत की तो ये राजपुरोहित परिवार का हिस्सा नहीं रही। पर मैंने किया क्या है? आज जो आपने किया है इसका फैसला कल तक आ ही जाएगा। सुनिए, रहने दीजिए ना। हमने एक साथ महाजोत जलाई है, यही बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे मन मत खराब कीजिए। चलिए मंच की तरफ चलते हैं, उत्सव शुरू होने वाला है। आइए। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? आप देव और राधिका का भांडा तब फोड़ने वाली थी ना जब वो देव कुटीर में होते। तो अभी क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। आप क्यों झूठ बोल रही हैं मुझसे? मैंने तो ये किया नहीं, तो फिर कर कौन रहा है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज का दिन कितना शुभ है हमारे लिए, क्योंकि आज ही के दिन कान्हा ने देव को भेजा था हम सब के लिए। अब इस कान्हा की यशोदा मैया अपने ही अंदाज में इन्हें आशीर्वाद देंगी। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। कारी अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो,
कहना मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना हम तुम यूं ही मिलते रहे महफिल यूं ही सजती रहे बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकेगा। बरखा ने तो कहा था कि ये द्वार वो खोल कर रखेगी, पर ये तो बंद है। आई लव यू देव। पद्मा जी, मुहूर्त का समय हो गया है। अब राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन जी को उस दिव्य कुटीर में चले जाना चाहिए। इस मुहूर्त के साथ आप दोनों की एक साथ 7 जन्मों की यात्रा आरंभ हो रही है। चलो तुम दोनों को द्वार तक छोड़ दो। हे कान्हा, बार बार वो दिए गिरने वाली बात क्यों याद आ रही है? क्या हुआ राधिका? छोटी माँ, चिंता मत करो, बरखा ने कहा ना वो सब संभाल लेगी। और तुम्हें याद है ना, तुम्हें दक्षिण द्वार से जाना है। जी। क्या हुआ देव? समझ में नहीं आ रहा राधिका अभी तक आई क्यों नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके देख के आता हूँ। नहीं देव, तुम अभी मत जाओ। अगर मटके किसी आदमी ने तुम्हें देख लिया तो 50 सवाल पूछेंगे। देव, चिंता छोड़ दो। वो कहते ना, चिंता चिता के समान होती है। राधिका को मौका नहीं मिल रहा होगा, वो आती ही होगी। दिन भर की थकान और टेंशन ने तुम्हारे चेहरे पर 12 बजा दिए हैं। तुम आओ, आराम करो। अरे आओ तो सही।
जूस पी लो, विटामिन सी से भरपूर। थैंक यू। ओए हेलो, दोस्ती का उसूल है, नो सॉरी नो थैंक यू। बरखा ने तो कहा था कि ये द्वार वो खोल कर रखेगी, पर ये तो बंद है। देव चलो उठो, आराम कर लो, राधिका आ जाएगी, उठो। क्या हो रहा है देव? इस पल का मैंने कितने दिनों से इंतजार किया है देव। आज तो मेरे इतने करीब हो जितने कभी नहीं थे। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकेगा। आई लव यू देव। तुम्हें पता है, आज मैं चाहती थी कि महाज्योत मैं तुम्हारे साथ जलाऊं। मैंने राधिका को रोकने की कोशिश भी की थी, पर वो आ ही गई। जानते हो, खबर मैंने दी और इल्जाम बेचारी महेश्वरी पर आ गया। पर अब राधिका क्या करेगी? सारे दरवाजे तो बंद है। वो इस दिव्य कुटीर तक कैसे पहुंच पाएगी? तुम्हारे सीने पर सर रखकर तुम्हारी धड़कनें सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।